दोस्तों नमस्ते। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य बोला जाता था। अब बोला जाता था या बुलवाया जाता था, यह समझ लेना आवश्यक है। जिसे देखो शरद पवार चाणक्य, शरद पवार चाणक्य, शरद पवार चाणक्य बोलता रहता है। मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। शरद पवार चाणक्य है, देख लीजिए। की म्हटलं शरदराव तुम्ही राजकारणातले चाणक्य आहात। सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं शरद पवार। एनसीपी के मुखिया शरद पवार को सियासत का चाणक्य कहा जाता है। देखा, कलाकार हो या पत्रकार हो, ऐसे पत्रकार और कलाकारों को एकत्रित करके शरद पवार चाणक्य है यह बताने का प्रयास बार बार होता रहता है। लेकिन क्या यह सच में चाणक्य इतने कारगर साबित हुए हैं, देख लेना आवश्यक है। चलो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जिसे देखकर यह चाणक्य सच में चाणक्य है या किसी हमारे यहां जब खेत में ज्वार जो होता है वो जब आने लगता है तो उसके ऊपर बहुत सारे पंछी आकर बैठ जाते हैं और उसे खा जाते हैं। तो पंछी ना बैठे इसलिए खेतों में ऐसे लकड़ी लगा के उस पे कपड़ा वगैरह चढ़ा के, शर्ट लगा के ऐसे दिखाया जाता है कि कहीं आदमी ही है और उसके साथ कुछ आवाज भी निकाली जाती है। वैसे बुझगांव न कहते हैं उसे मराठी में, वैसे कुछ खड़ा किया हुआ है क्या। शरद पवार को चाणक्य कहते तो है, शरद पवार भी कहला के लेते तो है, लेकिन क्या सच में शरद पवार चाणक्य है? बस एक बात याद रखिए, शरद पवार अपने उम्र की लगभग 70 साल के पड़ाव पर आईसीसी के प्रेसिडेंट बने थे और 30-32 साल का अमित शाह का लड़का आज आईसीसी का प्रेसिडेंट बन बैठा है। शरद पवार के संसदीय कारकिर्द से भी 15 साल कम जिसकी उम्र है वह शरद पवार के उम्र से कई साल पहले आईसीसी का प्रेसिडेंट बन जाता है और लोग कहते हैं शरद पवार चाणक्य है। जय शाह की बात कर रहा हूं मैं। चलो, जय शाह तो केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र है इसलिए बन गए, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। मैं आपको राजनीति वाले एंगल से समझाता हूं। राजनीति वाले एंगल से ये चाणक्य अब तक तो होने वाले प्रधानमंत्री में से है, भावी प्रधानमंत्री है। यह चाणक्य महाराष्ट्र के 4 बार तो सीएम बने लेकिन 8 साल भी पूरा नहीं कर पाए। यह चाणक्य महाराष्ट्र के 8 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। 3rd नंबर पर आते हैं, सबसे पहले 1 नंबर पर आते हैं वसंतराव नाईक, दूसरे नंबर पर आते हैं विलासराव, तीसरे नंबर पर आते हैं शरद पवार और अब उनका तीसरा नंबर भी जाने वाला है क्योंकि फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2-3 साल भी फडणवीस रहे तो ये चले गए चौथे पायदान पर। इसे कहते हैं चाणक्य। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री है और शरद पवार होने वाले प्रधानमंत्री में ही है। मैं ये बता दूं कि शरद पवार 8 साल भी मुख्यमंत्री नहीं रहे, 14 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। इसे कहते हैं चाणक्य की स्थिति। कौन चाणक्य है, कौन क्या है, यह स्थिति समझने के लिए मैं आपको एक ऐसे आंकड़े दिखा रहा हूं जो आंकड़े देखकर आप चौंक जाओगे। भाई, शरद पवार की राजनीति को हम जरा थोड़ी नजदीक से जान लेते हैं। असल में है क्या? किसी भी प्राणी को शेर की खाल पहनाई जाए और उसे शेर कहा जाए तो सचमुच का शेर सामने आ जाए तो वो प्राणी दुनिया के सामने उजागर हो ही जाता है। मैं बात करता हूं 2014, 19 और 24 के महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन की। महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन की शरद पवार की पार्टी को 2014 में सीटें मिली थी 41, 2019 में सीटें मिली थी 54, 2024 में सीटें मिली है 10। अगर इन्हीं आंकड़ों को जोड़ा जाए, इन सब आंकड़ों को जोड़ा जाए
तो गिन लीजिए, होता है आंकड़ा 6 4 10, मतलब लगभग 105, 6 4 10 और 5, 105। 3 इलेक्शन में मिलकर शरद पवार 105 सीटें अपनी पार्टी को प्राप्त करते हैं। 105 सीटें 3 इलेक्शन में मिलकर महाराष्ट्र की विधानसभा में। और जिस चाणक्य को परास्त करना है दूसरे देवेंद्र फडणवीस को, वो अपनी पार्टी को एक बार सीटें प्राप्त करता है 125, दूसरी बार 105 और 132। मतलब शरद पवार 3 इलेक्शन में जितनी सीटें जीतते हैं उतनी तो 3 साल से देवेंद्र फडणवीस अपने पार्टी को जिताते चले आ रहे हैं। 3 इलेक्शंस में एक ही बार, पहली बार 125, 3 से भी 20 ज्यादा, दूसरी बार 105, 105 के बराबर, और तीसरी बार 132, लगभग 28 ज्यादा। यह है चाणक्य। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अव्वल रखा है, अव्वल नंबर 1 पर रखा है, और लगातार तीसरी बार एनसीपी अपने स्थान को घटाती आई है। अब बनी है 6 नंबर की पार्टी, 6 नंबर की पार्टी। यह है शरद पवार का जादू, यह है चाणक्य का जादू। इस चाणक्य की जादू को बड़ी नजदीक से पहचान लो दोस्तों। यह कोई चाणक्य नहीं है, बस चाणक्य के नाम का चोला पहनकर ये अपने आप को बड़ा करने की, बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते।